नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा, पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी कि बर्न हो रही हैं, पत्तियों का कलर लाइट हो गया, लगता है जैसे नसें दिख रही हैं, पत्तियों का ओरिजिनल कलर गायब हो गया है, फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है और पौधे का ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, भूले भटके कलियां फूल आते हैं। और कभी-कभी ये भी होता है कि आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं, 1-2 बार फूल देता है, फूल देना बंद कर देता है। कभी-कभी आपका पौधा ही सूख जाता है, कभी-कभी ये देखने को मिलता है कि पत्तियाँ एकदम छोटी-छोटी हो जाती हैं, ब्रांच में चिपकी-चिपकी हो जाती हैं और पौधे की पत्तियाँ जो हैं पूरी झुलस जा रही हैं, पीली हो जा रही हैं, जल जा रही हैं। मतलब दुनिया भर की समस्याओं से अगर आपका पौधा ग्रसित है तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग करते हैं तो 100% आपके सभी पौधे ग्रोथ करेंगे, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल आएंगे। दोस्तों, इस खाद को अगर डाल देते हैं तो आपका मरता हुआ पौधा भी हरा भरा हो जाता है और बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, बता दें कि इस खाद का प्रयोग आप सभी तरह के पौधे में कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पौधे की केयर कैसे करनी है वो जानना ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर कोई खाद देते हैं तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो चलिए हम बता दें कि ग्रोथ में कौन कौन सी चीज़ें सहायक होती हैं। तो बता दीजिए दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, कम से कम आप उन्हें 8 घंटे की धूप दिखाएंगे तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, उन्हीं पे अच्छी कलियां और फूल आएंगे। क्योंकि धूप वाले पौधे हमेशा धूप में शिफ्ट करने चाहिए, तब जाके उस पर फूल आते हैं। ठीक है, और दूसरा कार्य करना है, महीने में एक बार मिट्टी की खुदाई करनी है। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। तीसरा कार्य यह करना है कि मिट्टी के अंदर महीने में एक बार नीम खली या नीम ऑयल या फंगिसाइड पाउडर का प्रयोग करें, ताकि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े न लगें, जिससे पौधे सुरक्षित रहें। क्योंकि मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो जड़ों को खाते हैं, जिसके वजह से यह देखने को मिलता है कि हमारा पौधा कभी अचानक से सूख जाता है, कभी पत्तियों को पीली कर देता है, तो कभी पौधा बुरी कंडीशन में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान देने वाली बात ये होती है कि कभी-कभी हमारी छोटी सी गलती से भी पौधे खराब हो जाते हैं। जैसे कि पौधे की मिट्टी अगर गीली रहती है तो उसमें आपको दोबारा पानी नहीं देना है, पानी सूखने का इंतज़ार करना है, तब जाके पौधे को पानी देना चाहिए। ख़ास तौर से उन पौधों को जिसे आपने गमले में लगाया, क्योंकि अक्सर पौधे ओवर वाटरिंग की वजह से मर जाते हैं और कुछ ये देखने को मिलता है कि पत्तियाँ झुलसाने लगते हैं, कभी कलियों को गिराने लगते हैं। ठीक है, ओवर वाटरिंग नहीं करना, ओवर वाटरिंग की वजह से जड़ें सड़ने लगती हैं। उसके बाद अगला ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर आपने देसी वैरायटी के पौधे लगाए हैं तो उसको बड़ा गमला दीजिएगा, क्योंकि जड़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं। अगर हाइब्रिड वैरायटी का पौधा है तो उसे छोटा गमला में ही लगाइएगा और गमले का चुनाव ऐसा करिएगा जिसमें ढेर सारे ड्रेनेज बने हो, यानी कि पानी के निकासी का रास्ता बना हो, ताकि जो भी आप पानी डालें एक्स्ट्रा छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। अगर पानी का ठहराव होता है तो पौधा आपका खराब होने लगेगा। उसके बाद अगला ध्यान देना है कि पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े चींटियाँ कुछ भी A to Z लग जाती हैं तो उसका आप समय रहते उपचार करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हद से अधिक कीड़े मकोड़े चींटियाँ लग जाएंगी, जिससे आपके पौधे अचानक से सूख जाएंगे। कभी पौधे सूख जाते हैं, कभी पत्तियाँ झुलसती हैं, कभी कलियाँ गिरती हैं, कभी हमेशा पौधा बीमार ही रहता है। तो कीड़े मकोड़े भी एक तरीके से समझिए कि पौधों के लिए बहुत ही विनाशकारी होते हैं, तो उनका आप समय रहते उपचार करिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप 2 लीटर पानी में आधा चम्मच शैम्पू, आधा चम्मच सेंधा नमक का प्रयोग करके और आप छिड़काव कर दीजिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा कि पौधे के ऊपर जल्दी कीड़े मकोड़े चींटियाँ नहीं लगेंगी, जिससे पौधे सुरक्षित रहेंगे। और साल में एक बार पौधे की कटाई छटाई करिएगा। पौधे की कटाई छटाई करने से पौधा घना होता है, बुशी होता है, यानी कि उस पर ढेरों ब्रांच ना आते हैं। जब ढेरों ब्रांच रहते हैं तो ढेरों उस पर फूल भी आएंगे, क्योंकि आप सिंगल ब्रांच से आप ढेरों फूल नहीं प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और हम कटाई छटाई करते हैं तो ब्रांच भी थोड़ी मोटी होती है, थोड़ी जड़ें भी स्वस्थ हो जाती हैं और पौधे की कटाई छटाई का विशेष महत्व होता है। तो साल में एक बार कटाई छटाई ज़रूर करिए और दोबारा पौधों को रिपोर्टिंग कर दें। रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि मिट्टी में से निकालिए
और कुछ एक्स्ट्रा जड़ों को काट के फिर उसी मिट्टी में लगा दीजिए, क्योंकि गमला जब रूट बाउंड हो जाता है तो उसके कारण भी पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। कितना भी आप खाद डालते हैं तो खाद पौधों को सूट नहीं करता है। ठीक है, तो यह कार्य आपको साल में एक बार ज़रूर करना है। उसके बाद पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करनी ज़रूरी होती है। भुरभुरी मिट्टी में जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं, क्योंकि चिकनी मिट्टी जो होती है वो जड़ों को फैलने नहीं देती और नहीं तो पौधा भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हमेशा भुरभुरी मिट्टी ही पौधे के लिए अच्छी होती है। तो उसके लिए आप कोई भी नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ले सकते हैं और उसमें आप बालू अगर लाल वाला मिला देते हैं तो वह एक भुरभुरी मिट्टी तैयार हो जाएगी, जिससे पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो एक चीज़ बता दें कि खाद डालने से पहले एक चीज़ और करिएगा कि गमले में जो पौधा आपके काम का ना हो, यानी कि जो भी अनवांटेड निकल जाते हैं पौधे या घास जो आपके यूज का ना हो, उनको निकाल के फेंक दीजिएगा, क्योंकि गमले की मिट्टी सीमित होती है। सीमित मिट्टी में पौधे को ग्रोथ करना पड़ता है, और जो भी हम खाद वगैरह देते हैं तो वो खरपतवार दूसरा एक्स्ट्रा पौधे को लग जाता है, वो खाद पौधों को नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यह कार्य आप ज़रूर करिए। जो आपके काम का ना हो उसे सबसे पहले हटाइए, और पौधे के ऊपर जो भी पीली पत्तियाँ वगैरह होंगी उसको भी हटा दीजिएगा, क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं, जिससे विकास में काफ़ी विलम्ब होने लगता है। और खाद देने से पहले एक बार मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा, ताकि मिट्टी ढीली हो जाएगी, तो उसमें जो भी आप खाद मिलाएंगे तो अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो खाद ऊपरी सतह पर अटका रह जाएगा, जिससे जड़ों तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा, जिससे पौधे की ग्रोथ में विलम्ब होने लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी कार्य किया जाता है एक सलीके से किया जाता है, तब पौधों को सूट करता है। उसमें खाद के रूप में मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लिया है। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद होता है जो हमारे पौधे की ग्रोथ को सुपर फास्ट कर देता है, पौधे पर ढेरों ब्रांच लाता है, मिट्टी को ताकतवर बनाता है, मिट्टी के अंदर केचुए को उत्पन्न करता है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं केचुए। ठीक है, और इसको डालने से मिट्टी कभी सख्त नहीं होती है, मिट्टी ढीली ही होती है। तो जो पौधा हमेशा ऐसे लड़खड़ाया सा हो, यानी कि मुरझाया सा रहे, पत्तियों में चमक ना हो, पत्तियों पौधों पर भूले बढ़ के फूल आते हों, फूलों का साइज छोटा, कलियों का साइज छोटा, ए टू जेड कोई भी अगर समस्या है आपके पौधे में तो इस समस्या को ये ठीक कर देगा। तो एक बार इस खाद का प्रयोग आप ज़रूर करिए। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा नींद आ रही थी। उसके बाद मैंने ये लिया है, आपका चाय पत्ती लिया है। चाय पत्ती का प्रयोग करने से ये फ़ायदा होता है, जो पत्तियाँ झुलस रही हैं, पीली हो रही हैं, ये समस्या ठीक हो जाती है दोस्तों। पत्तियों में चमक आती हो, फूलों का साइज़ सही होता है, कलियों का साइज़ सही होता है। तो चाय पत्ती अगर डाल देते हैं तो जो पौधा कभी फूल नहीं देता वो पौधा फूल देने लगता है। ये बहुत ही अच्छा होता है और मिट्टी को भी ताकतवर बनाता है। चाय पत्ती का प्रयोग आप महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद हाथों से अच्छे से मिला दीजिएगा, ताकि मिट्टी के अंदर मिल जाए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम अगला खाद दिखाते हैं। अगला खाद क्या है, एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि आप चाहें तो यूज की हुई चाय पत्ती का भी प्रयोग कर सकते। उसके बाद मैंने नींबू लिया है दोस्तों, थोड़ा सा मेरे कैमरे में नहीं अच्छे से आया, अभी दिखा रही हूँ। तो मैं नींबू के छिलकों का प्रयोग करी हूँ। अगर आपके यहाँ ऐसे छिलके निकलते हैं तो उसको फेंकिए नहीं। इसको डालने से ये होता है, मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। यह नींबू का छिलका इतना अच्छा होता है कि जो पत्तियां लाइट कलर की हो जाती हैं, लगता है जैसे उसकी नसें दिख रही, वो सारी समस्या को ठीक करता है। पत्तियों का सिकुड़ापन, पत्तियों का लाइट कलर होना, ये सारी समस्या को बहुत अच्छे से ठीक करता है और पौधा आपका हरा भरा हो जाता है, पत्तियों से भर जाता है दोस्तों। तो इसका प्रयोग महीने में 1 बार करना है। जब भी करिएगा तो ऐसे नींबू के छिलकों को पानी में भिगोइएगा। भिगोने के बाद एक्स्ट्रा पानी लेकर दुगुना उसमें मिला के तब अपने पौधों में अप्लाई करिएगा। आप चाहें तो छिलकों को मिट्टी में भी दबा सकते हैं और ऐसे लिक्विड बना के भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं दबाना कैसे। तो ये छिलका है नींबू का, दबाना है कैसे वो हम आपको दिखाते हैं। तो मिट्टी की हल्की खुदाई करिएगा, खुदाई करके मिट्टी के अंदर ऐसे दबा दीजिएगा, तो थोड़ा थोड़ा ये गलेगा, उसका रस जड़ों तक मिलेगा, जिससे पौधे की समस्या को ठीक करेगा। जैसे पत्तियां का झुलसना, पत्तियों का लाइट कलर होना, पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का पीलापन होना, जड़ों का जो निर्माण बंद हो गया, वो सारी समस्या को ये ठीक कर देगा। बहुत ही बेहतरीन खाद है दोस्तों।
एक बार आप प्रयोग करके देखिए। आप लोग छिलका तो फेंक देते हैं ना, तो फेंकिएगा नहीं, आप प्रयोग करके देखिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको एक बार में नहीं मिलता है तो आप 2 बार प्रयोग कर लीजिएगा महीने में, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन 3 बार ना करिएगा। हर 15-15 दिन के अंतराल में करिएगा। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपका पौधा बुरी कंडीशन में हो गया तो थोड़ा-सा उसको समय देना पड़ेगा ना, तब ना ठीक होगा। अगर थोड़ा बहुत बुरी कंडीशन में है तो आपको 3-4 दिन में असर दिख जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि अगर आप लोगों ने कटिंग लगाया होगा तो उसमें भी इस लिक्विड को डाल दीजिएगा, बहुत जल्दी जड़ों का निर्माण होगा, जिससे कटिंग आपकी 100% सक्सेसफुल हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो कोई आए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और टेक केयर, बाय बाय। और कुछ मिस्टेक हो गया बीच में उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।